ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. शुक्रिया सभी साथियों का। सबसे पहले तो हाथ उठाकर ये बताइए हिंदी किनको समझ आती है? अच्छा, सब हिंदी समझ लेंगे? आपसे पहले मैं कुछ देर पहले बोला था, सब समझ आ गया था? बिल्कुल क्लियर है ना मामला? चलिए, अगर कहीं कुछ समझ ना आए तो हाथ उठाकर बता दीजिए समझ नहीं आया, सिर्फ हाथ उठाकर। आप सभी साथियों का आभार। ಡಾನ್ಸ್ ಯಾರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಪ್ಪ ಇವಾಗ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। नहीं, मैं बहुत धीरे धीरे हिंदी बोलूंगा। अगर धीरे धीरे बोलूंगा तो समझ आ जाएगी ना। अच्छा, कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनको हिंदी बिल्कुल ही नहीं आती है कुछ लोग ऐसे भी। आपको नहीं आती हिंदी? आपको भी नहीं आती? आपको भी नहीं आती? नहीं, जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है, जो बातें मैं कहूंगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है? मेन बातें नोट कर लीजिएगा, दूसरों से भी लगेगा महत्वपूर्ण वो आप इनको भी बताइएगा। धम्म परिवर्तन चक्र की आप सभी को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। हर साल आता है, अगले साल भी आएगा और उससे अगले साल भी आएगा। कल एक महत्वपूर्ण दिन भी था। भारत में राजनीति का उदय करने वाले मान्यवर साहब काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था, यानी कि उस दिन साहब काशीराम साहब ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। तो क्या कर्नाटक में हूँ तो मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। कर्नाटक के लोगों से मैं यहाँ से बात करने ये आया हूँ कि ये व्यवस्था कैसे चलेगी। मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि धम्म चक्र परिवर्तन दिवस हर साल आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हर साल आएगी। फूले पेरियार के दिन हर साल आएंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि जो अंदर रुका हुआ अधूरा सपना है, अगर आपकी बात मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो आप यहां जाइए, मैं सुन लूंगा। उनका जो रुका हुआ सपना है वो पूरा कैसे होगा? कर्नाटक में भीम आर्मी को कितने साल हो चुके हैं यशपाल जी? 4.5 साल। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? कितने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट यहाँ है? हाथ खड़ा करके बताएं, सिर्फ ऐसे बैठ के हाथ खड़ा कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ जिलाध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जितने हैं जिलाध्यक्ष, और कोई नहीं। जिलाध्यक्ष के सिवा और कोई नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। हाथ नीचे कर लीजिए। स्टेट कमेटी के मेंबर कितने हैं? ये यहाँ पर भी, मंच पर भी स्टेट कमेटी के मेंबर 5 स्टेट कमेटी मेंबर यहाँ पर हैं। अब आप ये मुझे सिर्फ इतना बताइए कि 4.5 साल से भीम आर्मी कर्नाटक में काम कर रही है और सिर्फ इतने पदाधिकारी हैं, तो क्या ऐसे व्यवस्था बदल पाएंगे आप लोग? हाँ ना में जवाब दीजिए। क्या व्यवस्था को इस तरीके से बदला जा सकता है? तो देखिए, जो बातें मैं अब कहूंगा हो सकता है वो आपको बुरी लग जाए, लग भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी कीमत में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा का मिशन जो है ना चला रहा हूं। और अगर कर्नाटक के लोग ये समझने लगे हैं कि कर्नाटक स्टेट में कोई परेशानी नहीं है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भ्रम है। ना जाने कितनी बार कर्नाटक के प्रशासनिक अधिकारियों को फोन करके, एसएसपी को फोन करके, यहाँ के कलेक्टर को फोन करके बहुत सारे परेशानियों का सलूशन कराया है दिल्ली से बैठकर। देखिए, कार्यक्रम कर देना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मुझे यहां बुला लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। महीने 15 दिन 2 महीने में बुलाते रहिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। सवाल ये, आज जो संगठन 24 राज्यों में काम कर रहा हो, कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या बहुत हताहत हो, वहां पर भी अगर अंबेडकरी मूवमेंट का वो मिशन बढ़ ना पा रहा हो, तो गलती किसकी है? भाई हमारी तो गलती नहीं है। हमने तो उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से इस चीज को स्टार्ट किया, और केरल हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, सब जगह जाकर के इसको स्थापित करने का काम किया। इसको दलित पैंथर नाम का आंदोलन शुरू होता है, और 8 से 10 साल के अंदर सारे काम करके, लड़ाई करके, न्याय दिला के, आंदोलन करके, मोर्चेबंदी करके खत्म हो जाता है। अभी जो साथी यहाँ चीफ गेस्ट आए थे जो बोल रहे थे कि हर राज्य के अंदर और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने सारे संगठन हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कभी सोचा है कि कर्नाटक से कोई संगठन निकलकर दिल्ली क्यों नहीं पहुंचा? सोचा है कभी? समझ आ रही है मेरी बात क्या कर रहा हूं? बिल्कुल आ रही है ना? कभी सोचा क्यों नहीं पहुंचा? कभी सोचा है कि केरल से, आंध्रा से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से कोई संगठन निकलकर दिल्ली क्यों नहीं पहुंचा? ये एक बड़ा सवाल है बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वालों के सामने। जहां या जिस देश में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जाति व्यवस्था और अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं, वहां ऐसा होना असंभव है। भाई कोई कन्नड़ बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, अब मुझे कन्नड़ तेलुगु आती नहीं है, हिंदी में बोलता हूं, कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, अनेक भाषाएं हुई ना, तो ये होना असंभव है। लेकिन एक शख्स ने सबको एक करके दिखाया, जिनका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब हम अपना काम कितना कर रहे हैं, सवाल ये। भीम आर्मी ने देश के अंदर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को एक जगह जोड़ा और उसको दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया। कैसे? जब कर्नाटक में कुछ घटना गलत घटित हो जाती है, हमारी सीनियर टीम फोन करती है, तो हम दिल्ली का कर्नाटक भवन भेजते हैं और उनको बताते हैं कि कर्नाटक में जो लोग निवास कर रहे हैं वो हमारे अपने लोग हैं। अगर वहां गलत होगा तो हम यहां दिल्ली में सड़कें बंद करेंगे, कर्नाटक भवन को चलने नहीं देंगे, वहां बताते हैं। लेकिन देखिए, इस चीज का फायदा नहीं होगा। किसी भी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, किसी भी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए शासन का बड़ा हाथ होता है, बड़ा। और हम जहां से निकल कर आए, यहां कभी जितने लोग बैठे, कभी किसी ने सोचा कि वो मुख्यमंत्री बन सकता? कभी सोचा है, मन में आया कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, चीफ मिनिस्टर?
कि अगर किसी के मन में आए तो हाथ खड़ा करके बताए, बेशक। तीन लोग हैं यहाँ पर। अब मुझे ये भी बताएं, क्या फाइनेंशियल तौर पर हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम खुद के दम पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो साहब मुझे लगता है कि परसेंटेज अगर देखा जाए तो पूरे भारत में जहां जहां मैं घूमता हूं वहां अनुसूचित जाति के लोगों की जो फाइनेंशियल व्यवस्था है, अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो फाइनेंशियल व्यवस्था है, वो मुश्किल से मुश्किल मुझे अब तक 2% लोग ऐसे मिले हैं पूरे देश के अंदर, 2 भी नहीं, एक ही कहूंगा, कि जो अपने दम पर ये कहते हैं कि हम कुछ चला सकते हैं। अगर देश के अंदर लोकतंत्र ना होता, अगर भारत में लोकशाही ना होती, तो कितने लोग राजा बन सकते थे? मेरी हाथ खड़ा करके बताएं। कोई नहीं बन सकता था। जो सपना हमने देखा अपने महापुरुषों की बदौलत, किसकी बदौलत? महापुरुषों की बदौलत, क्या उस सपने को साकार करने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए? देखिए, साफ कहूंगा, मैंने पहले कहा था कि आपको बुरा लगा, हम निकम्मे हो चुके हैं। निकम्मे तो समझते हैं ना जो लोग काम नहीं करना चाहते। भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिए, कुछ की सरकारी नौकरी लगी, कुछ के व्यापार लगे, थोड़ी संपन्नता आई, तो उस संपन्नता के आने के बाद हमारे अंदर जो निकम्मापन आया, उस निकम्मेपन ने हमारे मूवमेंट को यही नहीं, कहीं ना कहीं पूरे देश में पीछे छोड़ा है। क्या है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अधिकार नहीं कि वो इस देश का प्रधानमंत्री बन सके? जिसने यहाँ की जल, जंगल, जमीन खोदकर ये बिल्डिंग और सड़क बनाई हो? क्या जिन लोगों ने रात दिन मेहनत करके भारत की व्यवस्था चलाई हो, उनका अधिकार नहीं बनता? क्या वो लोग जो सिर्फ आप आज धर्म को ढो रहे हैं, जो धर्म के नाम पर लगातार आडंबर स्थापित कर रहे हैं, क्या हम भी उन्हीं की तरह हो जाए? आज पूरे देश की व्यवस्था को समझिए, समझने का समय है। खास तौर से वो वर्ग जो सदियों से अछूत रहा है, अछूत तो समझता है ना, अनटचेबल, जिसको छुआ ना जा सके, उस वर्ग को ये समझना चाहिए कि अगर आज भी इतने मजबूत होने के बावजूद हम कहीं सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिछड़े हुए हैं, तो उसमें किसी और का दोष नहीं, इसमें दोष हम ही लोगों का। हमारी ये पहल है कि हर क्षेत्र से, हर वर्ग से, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था है, दलितों में भी बहुत सारी जातियां, आदिवासियों में बहुत सारी जातियां हैं, बैकवर्ड में, मुस्लिमों में बहुत सारी जातियां हैं, सभी में जातियां। जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को निकालकर प्रत्येक क्षेत्र से खड़ा किया जाए और उसको लीडरशिप करने का मौका दिया जाए। ये हमारी पहल है भीमार्मी भारत एकता मिशन के लोगों की। लेकिन कर्नाटक आया, काफी समय बाद आया हूं, तो देखा कि कर्नाटक में भी एक लामबंद गुटबाजी तो है, जो है वो मजबूत हो रही है। जब तक काम आप करेंगे अपने लिए, खुद के लिए काम करेंगे, तब तक आपका सम्मान हो नहीं सकता। उदाहरण दूंगा कि शादी के बाद आप अपने बीवी बच्चों के लिए खूब मेहनत करते हैं, एक अच्छा घर बनाते हैं, एक अच्छी गाड़ी खरीदते हैं और पूरा जीवन उनकी व्यवस्था को सुधारने में लगा देते हैं। लेकिन सिर्फ आपको कितने लोग जानते हैं? आपके परिवार के लोग, बस, उससे बाहर नहीं। लेकिन जब आप एक समाज के अंदर व्यवस्था बदलने के लिए लड़ते हैं, मजबूती से लड़ते हैं, खड़े होते हैं,
परिवर्तन स्थापित करना चाहते हैं तो फिर आपको पूरे समाज के साथ साथ पूरे देश के साथ पूरी दुनिया में जाना जाता है। जो लोग परिवार तक सीमित हैं, जो खुद के लिए काम कर रहे हैं, जो मैं रहते हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि उसकी सामाजिक उन्नति हो पाएगी तो मैं मानता हूं कि नहीं हो पाएगी। सामाजिक सम्मान उनको नहीं मिल पाएगा। मिलेगा भी तो चंद समय के लिए मिलेगा, ज्यादा समय के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन वो लोग जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ इस व्यवस्था को बदलने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, उनके नाम को कभी भूला नहीं गया। ये जो आज बाबा साहब अम्बेडकर का हम नाम लेते हैं, ये जो साहब काशीराम साहब का हम नाम लेते हैं, जो महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम लेते हैं, पेरियार का नाम लेते हैं, ये वही तो लोग थे जिन्होंने अपने नाम के लिए काम नहीं किया, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम किया। और आज देखिए हम उनके फोटो लगा लगा करके नतमस्तक होते हैं उनके सामने। क्या भविष्य में दोबारा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो भी व्यक्ति इनकी तरह निकल कर काम करेगा, बिना स्वार्थ के काम करेगा, आने वाली पीढ़ियां इस तरीके से उनका फोटो लगाएंगी और नतमस्तक होंगी। लेकिन वर्चस्व की भावना इस कदर हावी हो चुकी है, वर्चस्व की भावना इस कदर हावी हो चुकी है कि आज अपने आंदोलन से ऊपर व्यक्ति ने खुद को रख लिया है। और मुझे ये लगता है कि जब भी ऐसा हुआ है, तथागत बुद्ध की नीति के साथ, तब तक देश क्या पूरी मानव जाति